हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं चैप्टर लाभ और हानि, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक पंखा जिसका क्रय मूल्य 1200 रुपया है और उसे 1500 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशतता क्या होगा। अब देखिए, कहा क्या गया है कि 1200 रुपया क्रय मूल्य है, मतलब खरीदा कितना होगा, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 1200 रुपया। ओके, उसे खरीदा कितना है, 1200 रुपया, और कह रहा है कि 1500 रुपये में बेच दिया है। एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया 1500 रुपया। ओके, 1500 रुपये में बेचा जाता है। हमें लाभ प्रतिशत बताना है। अब देखिए, पहले लाभ ज्ञात करते हैं। लाभ कितना है, लाभ है 12 3 15, 300 रुपया लाभ हो गया। ओके, लाभ हो गया 300 रुपया। अब देखिए, हमको पूछा गया है कि लाभ किस पर हुआ है। लाभ लाभ हुआ है हमको क्रय मूल्य पे, मतलब कि अगर हम 1200 रुपये कोई वस्तु खरीद के ला रहे हैं और उसे 1500 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट कैसे क्या होगा कि 1200 खरीद के लाए हैं, 300 रुपये प्रॉफिट हो गया हमको। ओके, अब देखिए, 300 रुपया जब प्रॉफिट हो गया, कितने रुपये प्रॉफिट हुआ, 1200 रुपया पे। 1200 रुपये गुड़े 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 चौक को 12, ये हो जाएगा 4 से 4 25 100। ओके, हो जाएगा 25%। 25% का लाभ हो गया उसको। ओके, पंखा देखिए 1200 रुपये में खरीद कर लाया है और 1500 में बेच दिया है, उसे 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन सी। ओके, हमारा ऑप्शन सी हो गया। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है लाभ है बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। ये हमारा फॉर्मूला है प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। लेकिन हम फार्मूले से नहीं देखते हैं, हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि 1200 रुपये में खरीद कर लाया है और 1500 रुपये में बेच दिया है, लाभ हुआ है 300 का, 300 का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत देखना है, लाभ किस पे हुआ है, 1200 रुपये पे। तो 300 बटा 1200 गुणे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 25%। आंसर हमारा। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सलीम को 5750 रुपये मूल्य की सब्जी को, अब देखिए 5750 रुपये मूल्य सब्जी, मतलब कि खरीदा है उस सब्जी को बेचने के लिए, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा 5750। ओके, 5750 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि भारी वर्षा के कारण 4500 रुपये में बेचना पड़ा। अब वर्षा होता है, बरसात होता है, सोचना कि 4500 में बेच के छुट्टी पा जाए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4500। ओके, तो 5750 रुपये खरीद के 4500 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब कि घाटा हो गया। ओके, घाटा हुआ है। तो हम घाटा देखेंगे, घाटा कितना हुआ है, घाटा कितना हुआ है, हानि। तो देखिए, घाटा देखेंगे 0 0 5 5 2 7, ये हो जाएगा 1, 1250 रुपये का घाटा लग गया है। तो उसकी हानि प्रतिशतता ज्ञात करनी है हमको, प्रतिशत में ज्ञात करना है वैल्यू। तो हानि प्रतिशतता ज्ञात करना है। देखिए, हानि हो जाएगा कितना, हानि हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इन दोनों का अंतर लेंगे, हानि ज्ञात हो जाएगा 1250 रुपया। वैसे देखने से पता चल रहा है कि हानि हो रहा है कि 5750 रुपये में खरीदा है और 4500 रुपये में बेच दिया है, तो इसका मतलब कि घाटा हो गया। अब हमको प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो देखिए, 1250 रुपये का घाटा हुआ है, कितने रुपए पे, जितने का वो खरीदा होगा। 5750 रुपये का खरीदा है, 5750 रुपया का वो खरीदा है, तो घाटा इसी पे होगा, गुणे 100 हो जाएगा। देखिए, प्रतिशत में बदलने के लिए हानि प्रतिशतता, हानि प्रतिशत बराबर, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 5 करने 5, 5 करने 5 2 7, 5 बचे 25 है। ओके,
हो जाएगा 25 25 125, ये हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 5 5 10, 5 3 15, 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 25, तो हो जाएगा 500/23। ओके, अब देखिए 23 से 23 दूनी 46, ओके 46 बचा 4, तो 46 4 50, तो बचा 4, तो हो जाएगा लास्ट में 40 हो जाएगा। तो 2 मरतबा ले जाएंगे तो हो जाएगा 46, तो एक ही बार में ले जाएंगे 23 सेकंड 23, तो हो जाएगा देखिए 21 आ गया। अब ऑप्शन देखेंगे कि 21.74, 23.47, 23.45, इसका मतलब कि ये 21 की समथिंग में आ रहा है वैल्यू, दशमलव में तो आएगा वैल्यू, तो हो जाएगा देखिए हम ऑप्शन से हिट कर देंगे 21.74% का घाटा हुआ है उसको। ओके, तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा 21.74, ए आंसर हो जाएगा कि उसको घाटा हो गया। ऐसे क्वेश्चन जो दशमलव में आते हैं हम देखेंगे अत्यधिक की ऑप्शन से हिट करा लेंगे। ओके, अगर 23 से आता तो पूरा काटना पड़ता लगभग, तो आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा अगला टाइप है। ओके, दोस्तों हम अगले टाइप पे पहुंच चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला टाइप। मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा। मान लीजिए आप कहीं गए, एक चित्र पसंद आ गया, आपको 225 रुपये में खरीद लिए, तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 225 रुपया। ओके, अब क्या कहें, उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च किया आपने। आप सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा और सजावट बना दूं, तो इसमें प्लस 15 रुपया और खर्च किया, तो हो जाए कितना 5 5 10 को शून्य, आस में 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 2, तो 240। अब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 240 रुपया। मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया। अब कह रहा है कि 240, 15 रुपये खर्च लगा के अब 240 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि 300 रुपये में बेच दिया, सेलिंग प्राइस बराबर 300 रुपया। तदनुसार मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब बताइए लाभ प्रतिशत कितना हुआ। 240 रुपये खरीदे हुआ सामान 300 रुपये में बेच दिया गया है, लाभ कितने का हुआ है 60 रुपया का लाभ हुआ है। ओके, कितने रुपये पर लाभ हुआ 240 रुपया पे, 240 रुपये पर लाभ हुआ है। जीरो अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 से 6 चौक को 24, 4 से 4 संयम 100, तो हो जाएगा 25%। लाभ हो जाएगा 25%, ऑप्शन बी देखिए हो गया। तो चित्र खरीद के अगर आप सज्जा में 15 रुपये खर्च करते हैं और 300 रुपये में बेचते हैं तो आपको लाभ होता है 25% का, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं अगले टाइप, नहीं अगले टाइप अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपया। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय मतलब खर्चा कितना कर रहा है, देखिए खर्चा कर रहा है 20 रुपया, प्लस 20 रुपया इसमें और खर्च कर दे रहा है, तो हो जा रहा है 100 रुपया। तो अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपया। विक्रय मूल्य 120 रुपया है, और देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 120 रुपया। तो देखिए लाभ प्रतिशतता क्या ज्ञात है। लाभ प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, क्योंकि वैल्यू 100 में है, 100% मतलब 100 वैल्यू में है, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि 20% का लाभ हो रहा है। लेकिन हम करेंगे तरीके से, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20 का लाभ हुआ है 100 रुपये पे, गुणे 100%, 100 से 100 गया बराबर बचा 20%। ओके, हमारा आंसर हो गया 20%, ऑप्शन बी यही आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन हम कल देखते हैं और रेगुलर बेस से अब आपकी क्लासेस चलेंगी। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी एसएससी जीडी यूपी पुलिस और डिफेंस की जितनी भी तैयारी करने वाले अग्निवीर की हमारे चैनल से जुड़िए। ओके, थैंक यू।